नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दाऊद को पाकिस्तान के अंदर सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जी हां, एक बड़ी खबर अभी-अभी मिली है हमें कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था, उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया है और अब दाऊद सिर्फ नाम बन के रह गया है, अब दाऊद नहीं रहा है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की ओर से किसी भी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि दाऊद अब सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर दाऊद को जहर किसने दिया? कौन दाऊद को जहर पिला के चला गया? इतना बड़ा जो सुरक्षा घेरा दाऊद के आसपास रहा करता था, उस सुरक्षा घेरे को आखिर किसने तोड़ा? आईएसआई की आंखों में धूल किसने झोंकी, क्यों झोंकी, कैसे झोंकी, ये भी पता नहीं है, क्योंकि आईएसआई के अलावा जो रेंजर्स का, जो पाकिस्तानी रेंजर्स का जो सुरक्षा घेरा दाऊद के आसपास रहता था, सबको धोखा देकर आखिर कौन पिला गया दाऊद को जहर, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। दाऊद को जहर देने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची, वो भी सचमुच चौंकाने वाली थी, क्योंकि दाऊद इस बात पर खुद ही फंस जाता। अगर वो दाऊद के बारे में कोई खबर लीक कर देता तो खुद पाकिस्तान का पर्दाफाश हो जाता कि जिस तरीके से बार बार जो इंटरनेशनल अदालत में भी ये कहा जा रहा था, दूसरे देशों को भी ये कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल मंच पे एक बार बार कहा जा रहा था कि दाऊद जो अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम, वो पाकिस्तान के अंदर रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने सारी खबरें छिपा ली। जो अस्पताल है मुमताज अस्पताल, वो बहुत ही पाकिस्तान का वीवीआईपी हॉस्पिटल है और उसमें बहुत वीवीआईपी लोगों का ही इलाज होता है। यहाँ पर दाऊद भी लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहा था बताया जाता है, और दाऊद का किडनी का जो इलाज है इसी मुमताज अस्पताल में चल रहा था। लेकिन जहर देने के बाद एक बार फिर से दाऊद को यहीं लाया गया था और पूरे फ्लोर पर सिर्फ दाऊद को ही रखा गया था। दाऊद उसका इलाज किया गया, लेकिन दाऊद को बचाया नहीं जा सका। आखिर दाऊद को किसने निपटाया? खुद आईएसआई ने निपटाया या उसे कोई दूसरा कोई निपटा के चला गया? आप समझिए कि क्या हो सकता है कि किसने दाऊद को इस तरीके से जहर देकर मार दिया है, निपटा दिया है। बहुत बड़ा एक मामला है पाकिस्तान के अंदर, और इस खबर के तुरंत आने के बाद उसी दिन इंटरनेट सेवाएं दाऊद के अंदर पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, ताकि दाऊद के बारे में कोई खबर बाहर ना जा सके। लेकिन हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने इस खबर को ब्रेक किया और वहां से पूरे देश के दुनिया के अंदर यह खबर फैल गई कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब नहीं रहा है। दाऊद इब्राहिम भारत के अंदर 93 के बम धमाकों का मुख्य आरोपी था और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। दाऊद इब्राहिम को भारत की जो एनआईए है, जांच एजेंसी, उसने भी मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया हुआ था। इसके अलावा पूरी जो दुनिया में बड़े बड़े देशों में, कई देशों से पाकिस्तान के अंदर रहने वाले दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला गया था। ये बड़ा मामला है, लेकिन अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई है कि आखिर दाऊद को किसने मार दिया जहर देकर, और दाऊद को मारा क्यों गया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जो कराची अस्पताल में कराची के अंदर जो मुमताज अस्पताल है, वहां पर दाऊद को ले जाया गया था। इसके बाद दाऊद का जो समधी है, मशहूर क्रिकेटर मियां जावेद मियांदाद, उसको पूरे परिवार को नजरबंद कर दिया था। आखिर ये सब किस लिए हुआ? जरूर कोई ऐसी बात थी जिसके जरिए इस पूरी खबर को छिपाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तानी सरकार द्वारा। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अब दाऊद नहीं रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्योंकि लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि आखिर पाकिस्तान दाऊद की इस मरने की खबर को छिपा क्यों रहा था? वो इसलिए भी छिपा रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल मंच तक पे ये मना कर चुका है कि दाऊद उसके यहाँ नहीं रहता है, और लेकिन दाऊद का उसके यहाँ मर जाना सचमुच दाऊद को ही नहीं, दाऊद के जो शरणदाता है पाकिस्तान, उसको भी बेनकाब कर सकती थी। इसके लिए इस पूरी खबर को छिपाया जा रहा था। लेकिन अब ये खबर एक तरीके से हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सबको अब ये बात पता है कि दाऊद अब इस दुनिया में नहीं रहा। दाऊद के अलावा 26/11 का जो सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड था
साजिद मीर उसको भी जहर देकर मारा था। आखिर ये जहर देने की परंपरा कैसे चल पड़ी और किस तरीके से कौन लोग इस तरीके से जहर दे रहे हैं? जो सबसे खतरनाक जहर इसमें जो जासूस जो देते हैं अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए, उसमें राइस नाम का जो जहर है वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और वो सांस के जरिए यानी कि सूंघने के जरिए, हवा के जरिए वो सांसों में जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। और 48 से 72 घंटे के अंदर जिसके शरीर के अंदर ये जहर प्रवेश करता है वो निबट जाता है। ये बड़ी बात है। इससे पहले आपको हम बता रहे हैं, ओबामा, ट्रंप और यासिर अराफात तक को चिट्ठी के जरिए राइस नाम का जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन इससे पहले ही इन सभी खतों को, इन सभी लेटर्स को पकड़ लिया गया और इनकी जान बच गई थी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो जावेद मियाँजाद है, उनके बेटे जुनैद की शादी जो दाऊद की बड़ी बेटी है मारूख, उसके साथ हुई थी। और इसी वजह से दाऊद के बाद, दाऊद की खबर को छिपाने के लिए सबसे पहले जावेद मियाँदाद को ही पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान में दाऊद की मौत के बाद से ही पूरा इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया गया, जाम कर दिया। सभी चैनलों को खबर दिखाने से मना कर दिया गया था। और इसके अलावा सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया ताकि दाऊद की कोई भी खबर बाहर ना जा सके। ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई हैं, अब ये सबको पता चल चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये खबर आ रही है कि दाऊद को कराची के अंदर सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। यानी कि अब अंडरवर्ल्ड दाऊद, डॉन दाऊद इब्राहिम नहीं रहा है। दाऊद इब्राहिम को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। आपको ये सचमुच ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब जो भारत का एक बड़ा दुश्मन था वो निबट चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी 76 हूरों के पास जा चुका है। वहां पर अब वो उस दुनिया में एंजॉय करेगा दाऊद इब्राहिम। तो कहने का मतलब है कि भारत का एक बड़ा जो दुश्मन था दाऊद इब्राहिम, वो अब दुनिया में नहीं रहा है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।